काहे के मुआवेलू काहे के मुआवेलू नजरिए के बान से काहे के मुआवेलू नजरिए के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से मरही के बाटे ता मरही के बाटे ता तू मर जाना जान से मरही के बाटे ता तू मर जाना जान से काहे के मुआवेलू नजरिए के बान से देखें भोर का वक्त हो गया और आपने अच्छे अच्छे गीत सुना। भगवत प्राप्ति प्रभु की महिमा ये संसार ही प्रभु का बनाया हुआ है। जिसने इसे बनाया जहां भी चाहे कायाकल्प कर सकता है, जहां भी चाहे नस्तनाबूद कर सकता है। बर्बादी उत्थान और पतन दोनों उसी के हाथ में होता है दोस्त। लिखा गया कहूं भरत भाभी प्रबल सब विधि सीता हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहान। भगवान के हाथ में बा हानि लाभ बीमारी है कि तबीयत बनवा कोई तो नहीं बनवावे कोई बोलते समय कहे टंटनावे लगे। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस जिंदगी और मौत सिर्फ ईश्वर के हाथ में। जस अपजस अच्छाई बुराई कहाँ आपको कलंक लग जाए, कहाँ आपके मस्तक में चंदन लग जाए, ये भगवान के हाथ में है। कोई नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, कोई नहीं चाहता कि मैं नुकसान में जाऊं, लेकिन भगवान जहां चाहेंगे वहां आपको लाभ दे देंगे और जहां चाहेंगे वहां पर नुकसान करवा देंगे। देखें एक छोटी सी गीत हो जाए, उसके बाद हमारे चाचा जी साथ में हैं। आप पुराने कलाकार हमारे पिताजी के मित्र हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक गीत आपसे हम आप लोगों को सुनवाएंगे।
चला भैया। बड़ा पुराना नया सब मेर के गाना सुने और दुकान कौने काम के जोने में हर सौदा न मिले है कि नहीं। बढ़िया लगा। लेकिन एक पुरान चीज हम बताई जौन आ जाओ जब गाई जाए तब नई की फीलिंग होती। कैसे बिरहा जगत के एक धरोहर हो बाबा कैसे मास्टर। कि दुश्मन मिले सवेरे अरे दुश्मन मिले सवेरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। 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 और रड़ुआ रहा जन्म भर और रड़ुआ रहा जन्म भर मगर कर कसानार ना मिले। ओरिजिनल हो। लेकिन आज का परिवेश कितना बदल गया। अभी सुने आप इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, आज किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। लिखा भी गया शास्त्रों में विश्वस्ते अविश्वस्ते यदि विश्वसेत मूलम निकृन्तति। विश्वस्ते न विश्वसेत अविश्वस्ते न विश्वसेत। पहली बात तो विश्वासी पर भी विश्वास मत करो, अविश्वासी पर तो कतई विश्वास करना ही नहीं चाहिए। यत विश्वस्ते विश्वसेत मूलम निकृन्तति। अगर विश्वासी पे विश्वास कर बया तो तुहार मूल जड़ काट दे, जिंदगी में पनपे न पोबे। विश्वास करना ही सबसे घातक है आज। क्यों कि सबसे उठा जात अरे सबसे उठा जात सबसे उठा जात विश्वास आस अब कैसी कर ब्या हो। सबसे उठा जात विश्वास आस अब कैसे कर ब्या हो। सबसे उठा जात विश्वास आस अब कैसे कर ब्या हो। सबसे उठा जात विश्वास आस अब कैसी कर ब्या हो। और गर्दन काटी जेबा खास आस अब कैसी कर ब्या हो। और देखें सबसे ज्यादा धोखा आज धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेकर लोग इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। लोगों का शोषण किया जा रहा है। शोषित आदमी, मजबूर आदमी शोषित होता है और बाद में जब उसका खुलासा होता है तो कितनों के शोषण हो चुके होते हैं दोस्त। जैसे राम नाम पे कालिख पोते बाबा आसाराम। राम नाम पे कालिख पोते बाबा आसाराम। राम नाम पे कालिख
अनन्य भक्त, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में शिष्य बनाया, उनके साथ धोखा है या लोगों के साथ धोखा है ईश्वर जाने। लेकिन जो आया सामने अखबार पत्रों के माध्यम से कवि ने कल्पना किया दोस्त, कवि की लेखनी है क्या? राम नाम पे कालिक पोते ढोंगी आसाराम, हर जेल में जाके चटनी खातिर ढूढ़ई कच्चायाम, कि हले धरती सत्यानाश आस अब कैसी करब्या हो। तमाम उदाहरण मिले। इसीलिए कबीरदास जी ने जीवन भर यही उपदेश दिया, नानक जी ने उपदेश दिया, संत रैदास, मलूकदास, तमाम समाज सुधारक जन जागरण का कार्य किए कि आप ध्यान दें, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने बताया कि अरे ये दुइनो राह न पाई, बेस्या के पटतर ये सो में अस देखा हिंदुआई, अरे ये दुइनो राह न पाई। दास जी ने लिखा, और क्या लिखा था उन्होंने? कहा खाला के बेटी संग में है मुर्गी मुर्गा खाई, अरे ये दुइनो राह न पाई। हिंदू मुसलमान किसी को उन्होंने सही नहीं बताया कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि अपने घर के देवता को पूजना चाहिए। क्यों? प्राचीन काल में जो नियम था हमारा, ग्राम देवता की पूजा, बैलों की घर में पूजा होती थी, हल बैल हल जुआ की पूजा। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हमें भोजन मिलता था, इसलिए वही मेरा भगवान था। सही है। अगर वो न होता तो मुझे भोजन न मिलता। कि जो भोजन दे, जो पालन पोषण करे, वही हमारा भगवान है। और भगवान को ढूंढे तीर्थ स्थल पे न मिली है भगवान। अपने घर में जो नगद देवता बैठे हैं, वो पानी बिना तरसत है, पिंडदान करे हुआ गया से न काम होए। माता जी घर में बैठी है, माई घर में बैठी है, पानी मांगत है, उनका देवार नहीं जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। ये गलत, बिल्कुल गलत है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा कभी ने क्या, माई बाप का केहू न पूजै जे जन्म कर साथी, माई बाप का केहू न पूजै जे जन्म कर साथी, माई बाप का केहू न पूजै जे जन्म कर साथी। हर माया के चक्कर में पड़ के किस्मत आज न साथी, और पपिहा मरी गाठे कपियास आस अब कैसी करब्या हो। इसीलिए कहा गया हमें सुधार की जरूरत है। धर्म के साथ साथ एक चीज और लिखा गया, यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः। जिस जगह पर, जिस घर में हर आदमी विद्वान होता है, हर आदमी मुखिया होता है, जिस गांव में सब नेता होंगे, एक जान लिया है वो गर्त में जाए में देर न लगी। क्योंकि बाप का जो सम्मान है, बाप का जो दर्जा है, बाप के जैसे होना चाहिए। बेटा भले ही कितना योग्य हो जाए, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता। माँ भले ही कम दिमाग की हो, लेकिन उसने हमें जन्म दिया, तो वो जितनी अधिकारिणी है
उसकी अधिकारिणी रहेगी। ये हमारा नैतिक कर्तव्य कहता है दोस्त। इसीलिए आज तो सबसे समस्या ये बात कहो कि तनी के कोनो बात हो जाए, शादी विवाह भा साल 2 साल भगवान की कृपा न हुई, बच्चे न हुए, तो अनुष्ठान में लग गए, और अनुष्ठान में लगा है, बड़े अनुष्ठान के चक्कर में परिवार का विनाश हो गया, और विनाश हो गया तब आपको ज्ञात हुआ कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश का छंद रहे निर्वाणी, राम नरेश यौ गया कभी के बतिया रहे जुबानी, और बलवंत केहू न केहू के खास